बढ़ते हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य करने को लेकर के बड़ी खबर। जमीयत उलेमा हिंद ने फैसले का किया विरोध। जमीयत के महासचिव हकीमुद्दीन ने जारी किया प्रेस नोट। सरकार का फैसला मुसलमानों की धार्मिक आजादी के खिलाफ, सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य करने को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीयत उलेमा हिंद ने फैसले का किया है विरोध। जमीयत के महासचिव हकीमुद्दीन ने जारी किया प्रेस नोट। सरकार का फैसला मुसलमानों की धार्मिक आजादी के खिलाफ, सरकार इस फैसले का दोबारा विचार करे, ये कहा गया है उनके द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताया, जमीयत के महासचिव हकीमुद्दीन ने प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने सरकार के फैसले को मुसलमानों की धार्मिक आजादी के खिलाफ बताया है। वंदे मातरम के गायक को अनिवार्य करने को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीयत उलेमा हिंद ने फैसले का कड़ा विरोध किया है। जमीयत के महासचिव हकीमुद्दीन ने प्रेस नोट जारी करके बताया कि सरकार का फैसला मुसलमानों की धार्मिक आजादी को छीनेगा, इस वजह से वो इनकी खिलाफत कर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर सरकार के फैसले का कड़ा विरोध देखा जा रहा है। मुस्लिम विद्वान साजिद रशीदी ने इसका विरोध किया है। ये फैसला मुस्लिम धार्मिक आस्था के सीधे विपरीत है, ये रशीदी का कहना है। जान दे देंगे लेकिन धार्मिक आस्था से समझौता नहीं करेंगे, चाहे सिर कट जाए लेकिन वंदे मातरम की उन विशेष पंक्तियों का पाठ नहीं करेंगे, ये रशीदी का कहना है। लेकिन देश में किस तरीके से बंटवारे का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है और इसका सीधा प्रमाण नजर आता है रशीदी की इन बयानों से। चाहे सिर कट जाए लेकिन वंदे मातरम की उन विशेष पंक्तियों का पाठ नहीं करेंगे, ये रशीदी का कहना है। जान दे देंगे लेकिन धार्मिक आस्था से समझौता नहीं होगा। ये फैसला मुस्लिम धार्मिक आस्था से सीधे विपरीत जाता दिखाई दे रहा है रशीदी को। मातरम जो गीत है, जिसको राष्ट्रगीत भी कहा जाता है, ये आज से नहीं 1937 से लेकर जो है विवादों में है। 1937 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, हसरत मोहानी वगैरह जो उस वक्त के बड़े आलिम थे, उन्होंने कांग्रेस को लिख कर दिया था बाकायदा कि इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो हमारी आस्था के साथ टकराती हैं। तो 1937 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि हमने ये पंक्तियां हटा दी हैं, आज़ादी में ये पंक्तियां नहीं गाई जाएंगी जो मुसलमान की आस्था को चोट करती हैं। उस वक्त वो मामला खत्म हो गया। संविधान जब बना 1949 में, तो उसमें भी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई और कहा गया कि किसी पर कोई चीज थोपी नहीं जाएगी। 2016 में राष्ट्रगान को लेकर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान के लिए अगर कोई खड़ा भी नहीं होता है उसके सम्मान में, तो भी उसको देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। तो मेरा स्पष्ट मानना यह है, और जितने भी मुसलमान आलिम हैं, कि जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा, सरस्वती, जनहारणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली, ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती हैं। तो हमारे पास ले दे के एक आस्था है। मुसलमान के पास सरकारी नौकरियां तो है नहीं, मुसलमान बहुत बड़े कारोबारी तो है नहीं, ले देकर हमारे पास आस्था है। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। यूपी सरकार के मंत्री राजभर का बड़ा बयान। वंदे मातरम के फैसले का विरोध करने वालों पर साधा निशाना। कहा, नारे लगाकर बीजेपी को हराने की कोशिश, कानून का पालन सभी को करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सुभाषपा सुप्रीमो ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नारे लगाकर बीजेपी को हराने की कोशिश की जा रही है, कानून का पालन नहीं किया तो फिर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। राजभर ने बड़ा बयान दिया है वंदे मातरम के इस फैसले पर, जिन्होंने विरोध जताया है उनके ऊपर। अरशद मदनी को अपनी कम्युनिटी को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, राजनीति में भागीदारी के लिए लोगों को बताना चाहिए और गुलामी कबूल करने के लिए नहीं। ये लोग खाली बस हल्ला बोल करके
कि अब्दुल्ला बुखारी से शुरू हुआ कि फतवा कि कांग्रेस को वोट देना, भाजपा को हराना है, ये खाली भाजपा को हराने का काम बंद करें। जो वंदे मातरम के संबंध में जो कानून पास हुआ है, जो केंद्र सरकार ने पारित किया है, उसका पालन सबको करना पड़ेगा।